देखिए, आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र और रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव, जिन्होंने कहे राज बब्बर के चुनाव को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। राज बब्बर के लिए लगातार एचआर न्यूज की पैनी निगाह इस परिवार पर बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से टिकट कटने के बाद बयान सामने आए थे और चिरंजीव राव ने हमसे 2 बार इंटरव्यू में सीधा कहा था कि अब चुनाव बब्बर का नहीं, कैप्टन अजय सिंह यादव का है और रेवाड़ी से जिताने की जिम्मेदारी उनके परिवार की है। तो बेटे ने पूरी तरीके से कमान संभाल ली है और लगातार दौरे गांव के कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में लिसाना गांव में हमने उनको पकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे गांव में गया है, जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारी पैनी निगाह इनके ऊपर बनी हुई है। और ये तमाम ये देखे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, जो लोग यहाँ पर इनको सुनने के लिए आए हैं, वोटों की अपील जो कर रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे उनके चेहरे भी एक बार दिखाएं और चिरंजीव राव से फिर तीखे सवाल करेंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रमों पर इनसे बातचीत करेंगे। चिरंजीव जी, ये बताइए, आप लोग निकले हैं, लोगों की निगाह थी, डर तो कहीं नहीं है आपके दिमाग में? मोहनलाल जी, लगातार हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज मेरा करीबन 7 गांव में कार्यक्रम था। पहला कार्यक्रम फिर देड़ी में था, फिर हमारा आसका में था, मुंडिया खेड़ा में था और अब मैं लिसाना गांव में पहुंचा हूं। और भारी उत्साह जो लोगों का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि आज ही लोगों ने मन बना लिया है कि एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी, मेरा सवाल कमान का खौफ तो नहीं है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो चुनाव है ये राज बब्बर जी का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है, ये कैप्टन अजय यादव का चुनाव है, ये चिरंजीव राव का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव है। आज जो लड़ाई है वो राज बब्बर जी या राव इंद्रजीत जी के बीच में नहीं है, ये चुनाव जो है सरकार और जनता के बीच में। और लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को यहां से हम जिताएंगे। आप अगर लोगों से बात करेंगे हर जगह, तो लोगों के मन में एक ही टीस है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है राव इंद्रजीत, जो सांसद है इतने सालों से, कभी लोगों के सुख दुख में नहीं आते। ये पिछले 10 साल से सत्ता के अंदर ये है, ना रेवाड़ी के अंदर कोई रोजगार आया, ना महंगाई के ऊपर कंट्रोल हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों का दुख है वो साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि मैं लगातार यहाँ से जीता हूं, तो लोगों ने मुझे वोट दिए, प्यार दिए। जैसे आपके पिता लगातार 6 बार जीते, लोग आरोप लगाते रहे कि काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने जिताया ना, वही जवाब वो दे रहे हैं। देखिए, जहां तक बात है, पिछले बार जब चुनाव हुए थे तब उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगा। अब की बार भी उन्होंने शुरुआत में 400 पार का नारा देने का काम किया। उसकी हवा तो आप देश भर में देख रहे हैं कि निकल ही गई है। अब उन्होंने 400 पार कहना बंद कर दिया है। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार कहा था कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है, ये वो बात समझ चुके हैं कि ये चुनाव वो जीत नहीं रहे। इसी वजह से आप देख रहे हैं जहां जहां वो जा रहे हैं, लोगों की भीड़ वहां नजारत है। पिछले दिनों में हासा का जब वो गए, अपने साथ 50 गाड़ियों का काफिला उनको लेकर जाना पड़ा अपना कार्यक्रम करने के लिए। धारवेड़ा ऑफिस का उन्होंने उद्घाटन किया, वहां भीड़ नजारत थी। ये दर्शाता है कि लोगों का जो रुख है वो अब उनकी तरफ से पलट चुका है। लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना, वो भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। राज बब्बर को उतारा गया, अब पूरा आपका भी तो पूरा राजनीतिक अमला का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तमाम नेता हो, कल वो भी तो आ रहे हैं ना। आप लोग भी तो अपना नेतृत्व तो बुला रहे हैं ना उनको जिताने के लिए। आप लगे हुए हैं, आपके पिता लगे हुए हैं लगातार। देखिए, तो हर पार्टी अपना काम करती है, अपने नेताओं को बुलाती है। आप लोगों ने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर जी खुद, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आए थे रेवाड़ी के मोती चौक के ऊपर जहां कुर्सियां नजारत थी, वहां आपने भी उसको कवर किया था। लोगों का जो उत्साह था वहां गायब था बिल्कुल भी। और कल हमारे नेता कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व में हमारे विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी, हमारे प्रत्याशी आदरणीय राज बब्बर जी का कार्यक्रम लायंस भवन मॉडल टाउन के अंदर रखा है। और उससे पहले 10 बजे हमारा जो कार्यालय है धारड़ा, उसकी ओपनिंग भी कल हमारे जो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर रहे हैं। और भारी उत्साह लोगों के मन में है कि कांग्रेस पार्टी को जिताकर पहले हम देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और उसके बाद जो लोगों का भारी इंतजार था कि कब विधानसभा के चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बने। अभी तो आप देख रहे हैं जो सरकार है प्रदेश के अंदर वो वेंटिलेटर के ऊपर है। 3 आपने देखा होगा जो उनके निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी समर्थन दे दिया। और भी इतने सारे नेता हैं, आज कैलाशो सैनी जी हैं
जो पूर्व में सांसद रही उन्होंने दे दिया, और भी बहुत सारे नेता हैं प्रदेश भर के, वो धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। ये दर्शाता ये है कि अब की बार बीजेपी ने तो केवल मात्र नारा देने का काम किया था 75 पार का, पर अब की बार हरियाणा की जनता, रेवाड़ी की जनता 75 पार का जो नारा है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस के रूप में करेगी। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है पूरी कांग्रेस एक सूत्र में बन पाएगी जिस तरीके से आयोजन हुए? क्योंकि जो मैसेज जनता के अंदर जा रहा है, आला कमान की तमाम लोगों को पर निगाह है, एक एक यानी कि जो टिकट के दावेदार है विधानसभा चुनाव में उन पर निगाह है, तो तमाम क्या लगता है पूरी पार्टी एकजुट होकर के मैदान में उतरेगी या अभी भी कहीं ना कहीं बयानबाजी दिखेगी पिछले दिनों जो देखने को मिली? देखिए, पूरी पार्टी एक साथ है। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी प्रदेश के हर जगह जा रहे हैं। कैप्टन साहब भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कल भी वो आ रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। हमारी जो नेता है शैलजा जी, वो तो खुद चुनाव लड़ रही है, वो कहीं जा नहीं सकते। रणदीप जी का आपने देखा होगा, वो सिरसा भी प्रचार कर रहे हैं। कोई बड़ी रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, बड़े स्टार प्रचारक आपके आ रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक हमारी जनता है। आज मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, ये राज बब्बर जी नहीं लड़ रहे। ये चुनाव हमारी जो फौज है कैप्टन अजय यादव की और रेवाड़ी की आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है, गुड़गांव की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन करना है और एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता से हटाने का काम करना है जो लोगों के बीच में नहीं रहता, जो लोगों के लिए विकास नहीं करता। आज ही मैं पढ़ रहा था, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो इतने साल सांसद रह जाए। मुंडियाखेड़ा गांव में मेरा आज जाना हुआ, उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में एक बार उस गांव में उनके दर्शन तक नहीं हुए। चलो, गांव में दर्शन ना हो तो अलग बात है, आप अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकलवाएंगे संसद का, पिछले 5 सालों में उन्होंने एक सवाल नहीं किया रेवाड़ी की जनता के लिए, मेवात की जनता के लिए, गुड़गांव की जनता के लिए। चलिए, मुद्दे क्या होंगे अब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? गांव में सर्वे किया, अग्निवीर को लेकर के लोग निराश हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। आज देश का 83% जो युवा है वो आज बेरोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है। चिकित्सा की सेवाएं हैं, उनमें हालत खराब है। आप अगर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो कोर्सेज बंद होने लग रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ाई है, शिक्षा ठीक रूप में नहीं मिल रही है। आज बस स्टैंड की हालत हमारी खराब है, रेवाड़ी का जो बस स्टैंड है वो अब तक नहीं बन पाया। एक अहीरवाल में अहीर रेजिमेंट को लेकर के बड़ा, देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी अहीर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाई थी कि हम सत्ता में आते ही अहीर रेजिमेंट को बनाने का काम करेंगे। और अहीर रेजिमेंट का मतलब ये नहीं सिर्फ वो अहीरों के लिए है, वो सभी के लिए है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान उजागर करी है तो यहाँ के इलाके के लोगों ने की है। तो उसके लिए एक मांग ये है जो राज बब्बर जी भी उठा रहे हैं, उसी तरीके से हम ये कहेंगे जो अग्निपथ ये स्कीम लेके आए। मैं अपने भाषण में भी कह रहा था, पहले आप अग्निपथ, अग्निवीर जो स्कीम ये लोग लेके आए हैं, पहले आप देखेंगे कहीं भी आप चले जाएंगे आपको हमारे नौजवान बच्चे दौड़ते भागते हुए नजर आ जाएंगे, पर आज आपको नजर नहीं आते। आज जो युवा है उसका जो मन है वो और नौकरियों में, चाहे बीएसएफ है, सीआईएसएफ में जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी तरफ हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे और महंगाई को कम करने का हमारे सरकार। आपका मैनिफेस्टो केंद्र में आया, जिस तरीके से मोदी जी ने बयान दिया कि भाई आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मकान छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या लगता है तमाम ये मुद्दे जो इस वक्त चुनाव में आए हैं, कभी आए हैं इससे पहले इस तरीके? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक जो डर है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। जो व्यक्ति अडानी और अंबानी को सबसे गहरे दोस्त हुआ करते थे, आज उनके ऊपर ये आरोप लगाने लग रहा है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके मन के अंदर भय है। हर व्यक्ति को जो सत्ता के अंदर कई साल रह जाता है उसको ये भय हो जाता है कि सत्ता चले जाने के बाद मेरा क्या होगा। आज वही हालात नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। उनको आज पता चल गया है कि सत्ता से वो विलीन होने वाले हैं। जब सत्ता से वो जाएंगे, जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन्होंने और विपक्षी नेताओं के ऊपर किया है, उन्होंने तो घोटाले किए नहीं थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हो। उनको ये डर सता रहा है कि जब सत्ता के अंदर दूसरे लोग आएंगे तो उन्होंने जो गलत काम किए हैं, जो काले कारनामे किए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो धरपकड़ होगी उससे वो घबराए हुए हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। आप रेवाड़ी के विधायक हैं, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिताना राज बब्बर को चुनौती मानते हैं या बिल्कुल आसान मानते हैं, या क्या आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। हमारा मकसद एक ही है कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी, उनको भारी बहुमत से हम जिताकर भेजे। आज गाँव गाँव में जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राव इंद्रजीत जी कुछ गांव में गए, उनसे ज्यादा भीड़
हमारे कार्यक्रम में होनी, जबकि वो सत्ता के अंदर है, अपने साथ वो काफिला लेकर चल रहे हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, और मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त भी हूं और हमें विश्वास है कि राज बब्बर जी यहां से जीत कर निकलेंगे और संसद में पहुंच के रेवाड़ी के, मेवात के, गुड़गांव के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। तो ये है रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी। भले ही पिता की टिकट कट गई हो, लेकिन चिलचिलाती धूप में अपनी पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर के लिए वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। 15 बार जिताऊंगा। लगे रहा नाम अपने बच्चों को बोल के जाओगे? भाई तो कहना चाहा था। कौन जाओ ना। कितनी उम्र होगी तारी? 75 है। 75 में तो हाँ। 75 में तो आडवाणी को जो है रिटायर कर दिया। तो वह रिटायर हम तो फोड़ते हुए रिटायर हम तो ये शायद रहा। तो अब अग्निवीर लादी 4 साल ही तो रहेंगे आपके बच्चे तो अग्निवीर में। क्या कर देगा ये कर तो रहे सुधार कराने की भी। अच्छा, विश्वास है इनकी बात पे? यार विश्वास कैसे नहीं, विधायक नहीं। तो मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं, बोला अगर इनको लिया है तो आपकी भैंस ले जाएंगे। हमारी भैंस तो जंगल में रहे, आज तक तो कहीं ना है। मंगलसूत्र आपका ले जाएंगे। कितने मंगलसूत्र ये कैसी भैंस चोरेगा बेचारा? ना करे चोरी में, ना करे चोरी तो बकवास अरे मैंने राम मंदिर बना दिया, बताओ। तो मंदिर तो बन ना है तो कांग्रेस बन जाती। अच्छा, हाँ काम कर आप जमींदार हो, आपको तो सम्मान निधि भी आ रही है 6,000 रुपए साल। हमारे तो ना हारी है, बस कभी कहीं जा जाए कदे कहीं की ना ये बात था कि ना आई बुझे कहीं तो। अच्छा, लेकिन कैप्टन साहब की टिकट कट गई, उनका बेटा राज बब्बर के लिए पसीना बहा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं उनके साथ पूरा गांव पहले भी था, अब भी रहेंगे। नहीं, बेटा जो पसीना बहा रहा है कि भाई पिता की टिकट कट गई, उसके बावजूद भी जगह जगह प्रचार का प्रसार कर रहे हैं। क्या विधायक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आपको बिल्कुल लगता है? बिल्कुल पूरी निभा रहा है, वो उनके साथ है। बंद होगी, इनकी उम्र होगी, आगे घनी बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, आगे फिर चुनाव लड़ेंगे, समझे? विधायक का तो लड़ेंगे कांग्रेस से, तो इसलिए ये तो नेता तो हमेशा आते रहेंगे जाते रहेंगे और अपनी वोट मांगते रहेंगे। आपने कैप्टन के बेटे को कैप्टन की तरह एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट है और क्या, वोट तो देनी पड़ेगी इनको, वोट देनी पड़ेगी। लेकिन इनके पिता की तो टिकट कट गई। कैसे कट गई? तो पार्टी को देंगे वोट, पार्टी को दोगे? कैप्टन साहब का बेटा जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? बढ़िया तरीके देखते हैं कि कैप्टन साहब ने काम भी करवाया, हर गाँव में काम करवाया है। अच्छा, तो बेटे की अपील का असर है? हाँ जी बिल्कुल असर। जाहिर है कैप्टन हाउस एक बार साबित करना चाहता है कि टिकट कटने का दर्द नहीं है। अब जरूरत है तो सिर्फ जिस उम्मीदवार को टिकट मिली है उसे जिता करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।